नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं अमिता स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल द मिस्टिकल बियॉन्ड साइंस में। दोस्तों, आज तक आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी समय यात्रा को लेकर। समय यात्रा मतलब टाइम ट्रैवल। ये टाइम ट्रैवल के बारे में सुनकर अच्छा तो बहुत लगता है, परंतु उसका पुख्ता सबूत हो ऐसा ज़रूरी नहीं। पर हम आज आपको जिस टाइम ट्रैवल या समय यात्रा के बारे में बताने जा रहे हैं, उसकी पुष्टि स्वयं शास्त्रों में हुई है। दोस्तों, यमराज यानी कि मृत्यु के देवता, इनका नाम सुनते ही लोगों को भय लगने लगता है ना। यही हाल था श्री राम भक्त हनुमान जी का भी, किंतु अपने लिए नहीं, परंतु अपने प्रभु श्री राम के लिए। प्रभु श्री राम ने मानव शरीर धारण किया था, तो निश्चित ही उन्हें इस शरीर को छोड़ना भी था, तो उनका यम से भेंट करना आवश्यक था। परंतु हनुमान जी ऐसा होने ही नहीं दे रहे थे। जब भी यमराज श्री राम से मिलना चाहते, हनुमान जी हर बार उन्हें रोक दिया करते। यमराज हनुमान जी के बल और पराक्रम से भली भांति अवगत थे। यमराज ये अच्छे से जानते थे कि वह युद्ध करने में तो असमर्थ थे हनुमान जी से। भगवान श्री राम भी बहुत अच्छे से ये जानते थे कि उनके परम भक्त हनुमान जी उन्हें कभी स्वयं से दूर जाने नहीं देना चाहते थे। यदि वे अपने परम भक्त को आदेश देते तो हनुमान जी कभी उनका कहा नहीं टालते, परंतु वे अपने भक्त हनुमान का हृदय नहीं तोड़ना चाहते थे। परंतु यह भी सत्य है कि जन्म मृत्यु का चक्र किसी के भी लिए नहीं रुकता। जो भी जन्मा है वो मृत्यु को प्राप्त जरूर होता है, परंतु हनुमान जी के निकट होते हुए राम जी का यमराज से मिलना संभव ही नहीं था। एक दिन श्री राम अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को लेकर बगीचे में टहलने निकले। प्रभु श्री राम ने अपनी मुद्रिका यानी कि अंगूठी निकाली और उसे घुमाते हुए वार्तालाप करने लगे हनुमान जी के साथ। अचानक उन्होंने अपनी अंगूठी भूमि पर गिरा दी और वह अंगूठी एक छोटी दरार से होती हुई नीचे की तरफ जाने लगी। श्री राम ने कहा कि हनुमान, क्या तुम मेरी यह अंगूठी ला दोगे? मुझे यह बहुत प्रिय है। हनुमान जी तो वैसे भी अपने प्रभु श्री राम की सेवा के लिए आतुर रहते थे। हनुमान जी ने जय श्री राम कहकर अपना आकार एक सुई से भी छोटा कर लिया और अपने प्रभु की आज्ञा पूरी करने चले गए। अब जब वह अंगूठी के करीब पहुंचने वाले होते, अंगूठी कुछ और दूर हो जाती। इसी तरह अंगूठी नीचे की ओर जाती रही और हनुमान जी अंगूठी का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे जाते रहे। कुछ देर बाद अंगूठी का पीछा करते करते वह पाताल लोक पहुंच गए। वहां हनुमान जी नागराज से मिले, जो नागों के राजा थे और पाताल लोक में उनकी अधिपत्यता थी। हनुमान जी ने नागराज को पूरी घटना बताई और कहा कि मेरे प्रभु राम की अंगूठी यहाँ आ गिरी है, जिसे वापस ले जाने मैं यहाँ आया हूँ। कृपा करके आप मुझे वह दे दीजिए। नागराज ने कहा, अवश्य, परंतु यहाँ अनेकों अंगूठियाँ हैं। आप इनमें से अपनी वाली अंगूठी ढूंढ कर ले जाइए। पृथ्वी से जो भी वस्तु गिरती है वह यहाँ आकर जमा होती है। हनुमान जी ने कुछ ही देर में अपने प्रभु श्री राम की अंगूठी ढूंढ कर निकाल ली। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नागराज को धन्यवाद किया और वहां से विदा लिया और अयोध्या की ओर लौट गए। परंतु पाताल लोक का काल चक्र और समय सीमा पृथ्वी लोक से एकदम भिन्न है। पृथ्वी पर कई वर्षों का मूल्य पाताल लोक में कुछ सेकंड होता है। जब तक हनुमान जी अयोध्या पहुंचे, तब तक वहां बहुत से वर्ष बीत चुके थे। प्रभु श्री राम अपना शरीर त्याग चुके थे। हनुमान जी बहुत दुखी हुए कि उन्होंने अपने प्रभु को अंत समय में जाते हुए भी नहीं देखा, परंतु वे यह भी जानते थे
कि ऐसा उनके प्रभु चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने यह लीला रची। दोस्तों, आज भी हनुमान जी पृथ्वी पर हैं और यह मान्यता है कि जब भी जहाँ भी श्री राम की पूजा भजन इत्यादि होता है, वहाँ श्री राम भक्त हनुमान जी अदृश्य रूप में अवश्य आते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। तो आप सब भी कहिए, सियापति रामचंद्र की जय, श्री राम भक्त हनुमान जी की जय। उम्मीद है कि आपको ये रोचक जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। भगवान आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करें। हरे कृष्णा।